पहले किया कि 8वां में जो जाएगा बच्ची उसको हम साइकिल देंगे। अब 8वां तक में पहुंचाने के लिए आपको साइकिल योजना प्रारंभ किया और 8वां में भेजने के लिए हमारे घर के औरतें कहने लगे कि जाओ 8वां में साइकिल मिलेगा, 8वां में जाएगी। नतीजा हुआ कि आज उसका प्रभाव साइकिल योजना का प्रभाव यह हुआ कि आज तो आप जान लीजिए इस वर्ष के जो आंकड़ा है, लड़कों से लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जो परीक्षा दिया है मैट्रिक में, लड़कियां ज्यादा हैं। जो इस तरह से आपको अनुपातिक डेवलपमेंट हुआ, छात्र और छात्राओं के बीच में कंपटीशन हुआ। और इतना ही नहीं किया, छोटा काम लगता है। नीतीश कुमार दूरदर्शी आदमी, कहा कि मैट्रिक पास करोगे फर्स्ट डिवीजन से तो 10,000 रुपया देंगे, आईएससी पास करोगे तो 25,000 रुपया देंगे, और बीए बीएससी पास करोगे तो 50,000 रुपया देंगे। नतीजा हुआ कि देखिए मैट्रिक पास करके छोड़ देता था, तो वो सोचा कि आईएससी पास करेंगे तो 25,000 रुपया मिलेगा, तो 25,000 रुपया के लिए आईएससी कराया बच्चियों को, औरतों को, लड़कियों को, और 50,000 रुपया के लिए बीए बीएससी कराया। उसका परिणाम क्या हुआ? आपको देश में जो प्रजनन की शक्ति है, आपको बच्चे उत्पादन करने की जो रेशियो है, आपको बिहार में औसत है आपको 4%, 4 बच्चे करीब करीब औसत देश का, और बिहार में है 2.7। इतना नीचे आ गया। वो जो बीए पढ़ी लड़कियां हैं वो अपने आप आपको जनसंख्या पर नियंत्रण कर दी। बीए पास जो लड़की हैं वो जनसंख्या का पर नियंत्रण कर दिया। वो दूसरा उपाय से नहीं हो सकता। तो यह दूरदर्शी सोच था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने क्या किया? कहा कि से गरीब कैसे आगे बढ़ेगा, गरीब कैसे आगे बढ़ेगा, अत्यंत पिछड़ा कैसे आगे बढ़ेंगे। तो नीतीश कुमार ने किया कि आपको महिला के सशक्तिकरण के लिए, अरे भाई आधी आबादी महिला है और महिला को आप सशक्त नहीं बनाइएगा, महिला को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो आपको कैसे? तो पंचायतों में 50% आरक्षण लागू कर दिया। अब 50% आरक्षण लागू होने का परिणाम यह हुआ कि आज आपको पंचायती राज व्यवस्था में 50% नहीं, 60% लगभग आपको 55, 60, 65% महिलाएं आपको पंचायती राज में हैं। और वो आपको ऑफिस और जिला और प्रखंडों में जाती हैं। यह हुआ परिवर्तन। तो इसका अनुसरण राज्य नहीं, इसका अनुसरण पूरा देश किया। हमारे योजना का, बिहार के योजना का अन्य राज्य अनुकरण करते हैं। और हमने क्या किया? नौकरी देने के लिए पूरे जो है बिहार में, आपको बता रहे हैं कि बिहार में रोजगार जो है, जितना रोजगार दिया गया इस 5 वर्षों में, पूरे देश में उतना रोजगार नहीं दिया गया है। अगर यह रेशियो रहा रोजगार देने की, यह गति रही, तो हमारा पलायन जो बाहर के राज्यों में हमारे राज्य के लोग जा रहे हैं काम करने, वो रुक जाएगा, एक भी लोग नहीं जाएंगे। यह है आपको 10 लाख से ऊपर, लगभग जो है 11 लाख से ऊपर आपको लोगों को रोजगार इन 5 वर्षों में दे दिया गया। नीतीश कुमार ने यही नहीं किया। नीतीश कुमार ने अनेकों काम आपको महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीविका दीदियों को लाया और जीविका दीदी को लखपति बना दिया। सारे जीविका दीदी जो है
उनको राज्य सरकार से 1 लाख रुपए तुरंत मिलता है। जीविका दीदी के मेंबर बनिए और 1 लाख रुपया की सहायता आपको रोजगार करने के लिए देगा। और वो अपने रोजगार तो करिए रही है, दूसरों को भी रोजगार दे रही है। और 1 करोड़ 14 लाख लगभग महिलाएं आपको जीविका दीदियों में हैं। यह है नीतीश कुमार की सोच। और नीतीश कुमार आपको, अगर इसी तरह से नीतीश कुमार विकास करता रहे तो देश में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि हम 1947 में इस देश में देश को विकसित देश बना देंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार में अगले 5 वर्ष नीतीश कुमार का शासन रहा, नीतीश कुमार फिर आए, एनडीए की फिर सरकार बनी, तो इन 5 वर्षों में ही बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में आएगा। हम देश के अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। हमारा विकास का दर प्रत्येक वर्ष देश में अव्वल है, अव्वल 1 नंबर में। 1 नंबर में हम कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करते। आर्थिक सर्वेक्षण, हम कोई नीति आयोग नहीं है, हम कोई जो है जनगणना नहीं बनाते। जो बनाता है उनका आंकड़ा है कि बिहार लगातार 3, 4, 5 वर्षों से लगातार आपको विकास के रेशियो में प्रथम रहा है, प्रथम होते रह रहा है। और इसी रफ्तार से अगर हम विकास करते रहे तो 5 वर्षों में बिहार विकसित राज्य होगा, विकसित राज्य होगा। और हमारा इसीलिए हमारा दावा है कि लोगों ने पूछा हमसे कि आप बनिएगा फिर तो आप क्या कीजिएगा। हमने कहा कि हम जब बने तो बिहार को और अपने क्षेत्र को विकसित राज्य बना दे। 5 वर्षों में विकसित क्षेत्र मेरा नबीनगर होगा। मैं यह कह रहा हूं, नबीनगर में जो काम हमने शुरुआत किया, हम गए थे 95 के बाद 96 में। 96 में 10 जुलाई 1996 के पहले सत्र में, पहला सत्र के पहला दिन हमने पार्लियामेंट में आपको नबीनगर थर्मल पावर के आवाज को उठाया, नबीनगर थर्मल पावर के आवाज को उठाया, जिससे आपको हलचल हुई। और आपको नीतीश कुमार को हम साधुवाद, धन्यवाद और देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार निर्णय लिया कि रेलवे मंत्री थे, रेलवे मंत्री होते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि रेलवे आपको एनटीपीसी के सहयोग से बिजली बनाएगी। और नीतीश कुमार कहा कि जब बिजली बनाना है तो नबीनगर क्यों नहीं बना देते हैं। तो नबीनगर का सर्वे हुआ और नबीनगर में थर्मल पावर लगा। और आज आपको 2400 मेगावाट 8x3 आपको 2400 मेगावाट बिजली का आपको शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री जी ने किया शिलान्यास उसका, प्रधानमंत्री जी ने। और देश का सबसे बड़ा हब बिजली का नबीनगर बनने जा रहा है। और नबीनगर में आप जानिए, सरकार तो जैसे घोषणा कर दिया सरकार कि हम हर गांव में बिजली देंगे, हम हर घर में बिजली देंगे। 18 में लक्ष्य था कि 18 में हम हर घर में बिजली देंगे, हर गांव में बिजली देंगे। उससे पहले 10 से 15 मैं एमएलए था। और 10 से 15 जब एमएलए था तो आपको बता देता हूं कि उस समय हमने नबीनगर विधानसभा में विधायक निधि से 300 ट्रांसफार्मर देने का काम किया, 300 ट्रांसफार्मर। और सबको आपको वो आज तक चल रहे हैं ट्रांसफार्मर। फोन आता है हमारे पास, विधायक जी राहुल दिल का ट्रांसफार्मर में तेल न खाई, समझ गए। इस तरह की फोन हमारे पास आती है, या जलने के कगार पर रहता है तो फोन लोग करता है। अभी तक चल रहे हैं वो। हम सरकार से पहले, आपको सरकार तो बाद में घोषणा की, सरकार ने जब हमको पावर दे दिया कि विधायक फंड से आप ट्रांसफार्मर भी दे सकता है, तो हमने जो है निर्णय लिया
और आपको 300 ट्रांसफार्मर का अनुशंसा किया। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर का अनुशंसा दूसरे विधायक क्यों नहीं करते थे? ट्रांसफार्मर जो है बिजली विभाग में, आपको ट्रांसफार्मर बिजली विभाग को पैसा दिया जाता था, तो कमीशन तो मिलता नहीं था। कमीशन नहीं मिलता था, इसलिए अनुशंसा नहीं करते। मैंने जो है सबसे पहले शुरुआत किया, तो बाद में कुछ लोग ने अनुशंसा किया। अब हम ये बता रहे हैं कि हम जय बस 10 वर्षों तक आपके बीच रहा और ईमानदारी से आपको 1 रुपए कोई कह नहीं सकता, कोई पदाधिकारी भी नहीं कह सकता, कोई आपको व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमसे चंदा मांगे हैं, हमसे जो है आपको पैसा लिए हैं, रिश्वत लिए हैं, घूस लिए हैं, कमीशन लिए हैं। ईमानदारी से काम किया। और मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को कि मैं तो कह रहा हूं कि जनता हमको हराई नहीं, हम तो विशेष परिस्थितियों में हार गए हैं, षड्यंत्र के तहत। और षड्यंत्र के तहत जब हारे थे तो षड्यंत्र तो पूरे बिहार में हुआ था। षड्यंत्र पूरे बिहार में हुआ था और उस षड्यंत्र के तहत हम हारे थे। और हम आपको आश्वस्त करता हूं कि हम हारे उड़ेंगे नहीं। इतना महान देवतुल्य जनता का इतना प्यार है, इतना स्नेह है, इतना जो है हमारे प्रति आशीर्वाद है कि हम हारने वाले नहीं हैं। और मैं तो कह दिया कि अगर हार गया तो मैं अपना सारा संपत्ति पार्टी को समर्पित कर दूंगा, यह घोषणा कर दिया हूं। यह घोषणा किया हूं। तो इस तरह की बात जो है सकी हमने किया। और हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं, आप लोगों के बदौलत, आपके आशीर्वाद से। देखिए चुनाव में निश्चित रूप से आप मनोबल को छोटा नहीं करिए।